हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉयल मैथ्स एकेडमी में। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 10 यानी एटम से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में बच्चों, उसके बारे में। तो बच्चों, ये हमारी फिजिक्स की यूनिट 8 है और चैप्टर नंबर 10 है एटम। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा बच्चों, एटम चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो बच्चों आप इसके मेनली न्यूमेरिकल प्रिपेयर करो। एग्जामिनर मोस्टली बच्चों इसमें आपसे क्या पूछता है, न्यूमेरिकली पूछता है एटम चैप्टर से, समझ गए बच्चों। फिर भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए बच्चों, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें आता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, आप अच्छे से पढ़ लो, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल और उसके पोस्टुलेट्स जो भी दिए गए बच्चों, लिमिटेशन समझ गए। बोहर का एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन की रेडियस, क्वांटाइजेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और जो उन्होंने एंगुलर मोमेंटम दिया था अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है बच्चों, ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लोगे। एनर्जी लेवल जो होते हैं हाइड्रोजन के अलग अलग बच्चों, वो प्रिपेयर कर लोगे। और मोस्टली आपको क्या करना है बच्चों, न्यूमेरिकल सारे प्रिपेयर करने हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको इस चैप्टर में क्या क्या प्रिपेयर करना है। पहले बच्चों आपको पढ़ना है डिफाइंड स्टेबल ऑर्बिट इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। बोहर के एटॉमिक मॉडल में बच्चों स्टेबल ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। फिर है बच्चों स्टेट बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, है ना। बोहर के मॉडल की जो क्वांटीकरण की स्थितियां बच्चों, वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। फिर है राइट क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच्चों सेकेंड ऑर्बिट में यानी दूसरे वाले कक्ष में चक्कर लगा रहा है, तो बच्चों क्या क्वांटाइजेशन कंडीशन होगी उसके एंगुलर मोमेंटम के लिए, है ना, उसके आघूर्ण के लिए, है ना बच्चों, कौन कौन सी कंडीशन होगी वो आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको बच्चों इसमें पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रिपेयर करने के लिए बच्चों, वो है आपको व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ द नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, इट इज बी पॉजिटिव, देन व्हाट डज इट मीन। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। राइट एक्सप्रेशन ऑफ बोहर्स रेडियस इन हाइड्रोजन एटम, है ना। हाइड्रोजन एटम में मतलब हाइड्रोजन के एक काय में बच्चों, एटम में परमाणु में जो क्या होती है, बोहर्स रेडियस होती है, बोहर त्रिज्या होती है बच्चों, उसकी गणना करना और उसका न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों। व्हाट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आप पढ़ सकते हो बच्चों, है ना। क्वांटाइजेशन हो ही गया हमारा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, आल्सो राइट कंडीशन ड्रॉन फ्रॉम इट, है ना बच्चों। जो भी कंडीशन थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की, है ना, अल्फा पार्टिकल का जो उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था बच्चों, वो आपको अच्छे से डील करना है, ठीक है। और बच्चों रेडबर्ग कांस्टेंट वाले जो क्वेश्चन है इसमें, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देन फिर आपको क्या प्रिपेयर करना है बच्चों, एटम चैप्टर से। फिर आपको बच्चों प्रिपेयर करना है पोस्टुलेट हो गए आपके एटॉमिक मॉडल के बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, व्हाट डज इट मीन, ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की हेल्प से आपको हाइड्रोजन के एटम के लिए क्या करना है, एनर्जी का जो डेरिवेशन होता है बच्चों, वो फाइंड करना है, E इक्वल टू U प्लस के वाला। ठीक है बच्चों। देन मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, है ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो कंडीशन दी गई है हाइड्रोजन के एटम में, वो आप अच्छे से पढ़ोगे। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ nth बोहर्स ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है बोहर के nवें कक्षक की जो बच्चों त्रिज्या होती है वो क्या होती है, n स्क्वायर के समानुपाती होती है बच्चों। ये वाला आपको डायरेक्टली प्रूफ करना है, एक्सप्रेशन r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर वाला। ठीक है बच्चों। What do you mean by एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, इसकी डेफिनेशन, है ना। और हाइड्रोजन एटम में क्या होती है, और बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, है ना। हाइड्रोजन एटम में इसकी वैल्यू कितनी होती है, और इसके न्यूमेरिकल विद रेडबर्ग कांस्टेंट, है ना। जो आपकी सीरीज है बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, फुंड सीरीज, है ना, वो जिसमें आप रेडबर्ग कांस्टेंट का 1/λ इक्वल टू वेवलेंथ करके फाइंड करते हो बच्चों, वो वाले सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करने, समझ गए बच्चों। तो आपका एटम चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। अभी भी बोल रहा हूँ बच्चों, मोस्टली आपको इसके न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।